कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। शाहीन लाहौर एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना। बाबर 11 बारास्ता दुबई भारत जाएगी। 9 घंटे दुबई में क़याम करेगी। रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेंगे। ग्रीन शर्ट्स पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को इवेंट के पहले मैच में नीदरलैंड से मद्दे मुकाबिल होगा। एशिया कप में कई गलतियों की निशानदेही हुई, उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं दोहराएंगे। खुद से ज़्यादा टीम पर एतमाद है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत में कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं। विकेट देखकर टीम कम्बिनेशन तय करेंगे। मैच जीतने के लिए मिडल ओवर्स में विकेट लेना ज़रूरी है। फील्डिंग की खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे। बोले कि नसीम शाह का इंजर्ड होना टीम के लिए बड़ा नुकसान है। हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर स्क्वाड में शामिल किया गया। रहनुमा के साथ किसी सियासी जमात के साथ कोई मुलाकात न हुई है, न यहाँ आने का मकसद। वो आएंगे क्या वो आपके इल्म है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाज़तनामे के साथ उस अदालती इजाज़तनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की वापसी में बहुत से कानूनी पहलू हैं, जो भी करेंगे वो कानून के मुताबिक होगा। अदालती इजाज़तनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी उस पर गौर करना पड़ेगा। मामले पर वजारत कानून से भी राय लेंगे। निगरान हुकूमत की किसी सियासी जमात या गिरोह से वाबस्तगी नहीं। ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात के साथ हैं। निगरान हुकूमत अपना काम आईनी दायरा में रह कर रही है। और वो जहाज़ से उतरता है और जहाज़ से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फ़ौज नहीं चाहिए होती है। आपको पता है कि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर मॉब को तो वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मुमकिन गिरफ्तारी की बाज़गश्त। निगरान वज़ीर दाखिला के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़े, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने कहाँ जाना है ये फैसला अवाम का होगा। मरियम औरंगजेब बोली सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाए। जावेद लतीफ़ ने कहा कि निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रही हैं। कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वजाहत कर दी। कहा निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। चहमगोइयों और मफरूज़ों से बाहर निकल कर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालिहाना तारीखी इस्तकबाल करें। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारियों का कह दिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद लाने का टास्क दे दिया गया। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू अपील का फैसला कर लिया।
चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल मुंतकिल, सख्त सिक्योरिटी में अटक से अडियाला लाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद समेत 13 गाड़ियों का काफिला अटक जेल पहुंचा था। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिबी मुआयना हुआ। ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, नब्ज, शुगर चेक की गई। जेल हुक्काम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में बी क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। उधर साइफर केस पर अटक जेल में समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अटक जेल में साइफर केस की समाअत की। FIA ने चालान जमा न करवाया। अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला भी जारी कर दिया। आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी पर समाअत से पहले बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। IB के डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर, नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में इसहाक डार को बुला लिया। लीगी रहनुमा 10 अक्टूबर को तलब। जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किए। कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब करप्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। डॉक्टर आसिम समेत 8 मुलजमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीरात का इल्ज़ाम। खावर मानिका का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुल्ज़िम को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म खावर मानिका को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। ओकाड़ा एंटी करप्शन की जानिब से 13 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती का केस। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा, पहले से तयशुदा मियार से नामजदगी मेरिट पर नहीं की जा सकती। अहले अफराद की निशानदही के मरहले पर चीफ जस्टिस की पैदा करदा रुकावट ने कमीशन को आईनी इख्तियार से रोक दिया। कमीशन मेरिट की बुनियाद पर उसूलों के मुताबिक नामजदगी में नाम नाकाम रहा है, जबकि नोट में लिखा, अदलिया की दाखिली और इदारा जाती आज़ादी के लिए तकर्रियों में शफाफियत एहतसाब बुनियादी उसूल है। मनमाने फैसले सवाबदीद का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करता है। मेरिट पर जज की तकर्री अहल अफराद की शनाख्त से तकर्री तक शफाफियत से ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर अराकीन की मंजूरी के बाद इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाए जाएंगे। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। निगरान हुकूमत का आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय रवायती तरीक़ाकार से करवाने का फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। 3 माह की तौसीक काबीना करेगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि EVM मुल्क में पहले किसी भी इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं हुए, जबकि EVM को इंस्टॉल करने के लिए अरबों रुपयों की ज़रूरत है। EVM फ़िलहाल काबिल अमल मनसूबा नहीं, वक्त का ज़िया है। आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात दोनों EVM मशीन पर नहीं करवाए जाएंगे।
कलअदम टीटीपी का भत्ताखोर नेटवर्क बेनकाब। डीआईजी सीटीडी फाइनेंसिंग यूनिट इमरान शाहिद की चौंका देने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर से पकड़े गए 2 अफगान भत्ताखोरों का ताल्लुक टीटीपी से निकला है। इस नेटवर्क में 100 कारिंदे हैं जिनमें से 70 पाकिस्तानी हैं। ये ताजिरों के अलावा सियासतदानों को भी भत्ते के लिए धमकी आमेज पैगामात भेजते थे। जिला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मारे जाने वालों में कमांडर कफायत तौर पर भी शामिल। दहशतगर्द कमांडर कई हमलों में मुलविस था। इदारों पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में शामिल था। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए 13 में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है पाक फौज दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। जिम्मेदारान को सामने लाना ज़रूरी है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर। कहा कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के भारत से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश है। कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। यकीन है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। मोदी के खिलाफ सिख कम्युनिटी का एहतजाज। सिख रहनुमा की हलाकत के खिलाफ भारतीय कौंसिल खाने के बाहर पुरजोर एहतजाज किया गया। शुरा ने मोदी के पोस्टर को जूते मारे, पोस्टर को पैरों तले रौंदा, भारतीय परचम नजर आतिश कर दिया गया, जबकि फ़ज़ा खालिस्तान खालिस्तान के नारों से गूंज उठी। स्मगलिंग में मुलविस अफगान बाशिंदों के खिलाफ गिरद घेरा तंग। निगरान हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम 11 लाख अफगानियों के बेदखल करने का फैसला। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल अफगान हुकूमत की मुशावरत से प्लान तैयार। निगरान वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी। अफगान शहरी दहशतगर्दी, डॉलर, चीनी और खाद स्मगलिंग में मुलविस पाए गए हैं। अफगान शहरी दहशतगर्दों की फंडिंग और सहूलतकारी में भी मुलविस हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद से मुल्की सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक हैं। प्लान के पहले मरहले में वीज़ों की तजदीद ना कराने वालों को निकालने का फैसला। दूसरे मरहले में अफगान शहरियत के हामिल अफराद, तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड वालों को निकाला जाएगा। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। FIA की कराची, पेशावर और लाहौर में कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 7 मुलजिमान गिरफ्तार। लाहौर से 2, पेशावर से 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान से करोड़ों रुपए बरामद। कोयटा में मनशियात स्मगलरों के साथ झड़प में ANF के 3 नौजवान जख्मी। मुलजिमान मनशियात का बैग छोड़कर फरार। 4 किलो चर्स बरामद। पाक रूस तिजारत में बेहतरी। खाम तेल के बाद रूस ने पाकिस्तान को माए पेट्रोलियम गैस भी फराहम कर दी। रूस से पाकिस्तान को 1 लाख मैट्रिक टन LPG गैस की बड़ी खेप मौसूल हो गई। रूसी सिफारत खाने ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्दीक कर दी। पहली खेप ईरान के रक्स स्पेशल इकनॉमिक जोन के जरिए फराहम की गई है। तर्जुमान रूसी सिफारत खाने के मुताबिक LPG की दूसरी खेप पर रूस और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान मुशावरत जारी है। अफगानिस्तान में मस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तान की हौसला अफजाई हुई। अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम फाल नहीं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर डॉलर की स्मगलिंग ने पाकिस्तान की मईशत और करेंसी पर तबाहकुन असरात मुरतब किए। बैरून मुल्क रखे गए अफगानिस्तान के कौमी असासे जारी किए जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल की ब्रीफिंग में बयान। कहा पाकिस्तान में 40 लाख से ज़ायद अफगान हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को तमाम अफगान महाजरीन की अफगानिस्तान में अपने घरों को वापसी को महफूज बनाने में पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए। पंजाब में इंजेक्शन से बीनाई मुतासरा अफराद की तादाद 68 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, भावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर हुई। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर की 5, भावलपुर के 4 और मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक्स शामिल। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। सूबाई हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी।
7 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बूरेवाला में इंजेक्शन से 10 अफराद की बिनाई चली गई। मुल्तान में मजीद 3 मरीज सामने आ गए। गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला। कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर की मेडिसिन मार्केट्स में छापों का इम्कान। कराची में बल्दिया टाउन सेक्टर 19D के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। नेफियर रोड पर पुलिस की कार्रवाई। दहशतगर्द और भत्ताखोरी में मुलविस लियारी गैंग वॉर का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा बरामद। क़यूमाबाद में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैत जख्मी हालत में धर लिया गया। इराक में शादी की तकरीब में आग भड़क उठी। 100 अफराद हलाक। वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद झुलस गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वाक़या इराक के सूबे नैनवी के शहर अलहमदानिया के शादी हॉल में पेश आया। अमरीकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी का जिम्मेदार करार दिया। ट्रंप और उनकी कंपनी ने अपने असासे की मालियत बढ़ा चढ़ाकर पेश की। फैसले में कहा कि ट्रंप ये साबित नहीं कर सके कि उनकी एक जायदाद का ख्वाहिशमंद खरीदार सऊदी अरब में मौजूद है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साथियों के खिलाफ केस पीर से अदालत में शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान सयाहती मकामात और कुदरती मुनाजिर के हुस्न से मालामाल मुल्क है। ये दिन मनाने का मकसद सयाहत के फ़रोग़, नए सयाहती मकामात की तलाश, आसार कदीमा को महफूज बनाना है। महकमा सयाहत, हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। और शैतानी ताकतों के असरात में जकड़ी 12 साला लड़की की कहानी। हॉलीवुड हॉरर मूवी द एक्सॉर्सिस्ट का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।